हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने चांदी की नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सीतापुर नाम के एक गाँव में रुक्मणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मणी का पति राजेंद्र शहर में काम करता था। रुक्मणी की एक 15 साल की मीरा नाम की एक सौतेली बेटी थी, जो रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह मीरा अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी बाहर से चिल्लाते हुए रुक्मणी घर के अंदर आती है। ओहो, तो अम्मा यहाँ बैठी हैं, नाखून सजा रही हैं। कुछ और काम तो है नहीं। तेरे बाप ने 10-12 नौकर लगा रखे हैं क्या? नहीं माँ, मुझे आज अपनी दोस्त के पास जाना था। मैं तो इसीलिए नेल पॉलिश लगा रही थी। हाँ, तेरी दोस्त की तो शादी है ना, जैसे जो उसके पास जाने के लिए सारा काम छोड़कर तैयार हुआ जा रहा है। माँ, मुझे अभी स्कूल जाना है। बड़ी आई स्कूल जाने वाली, पहले चुपचाप आज का काम खत्म कर, उसके बाद ही कहीं जाना। माँ, पर मैं कुछ मत कर और घर का काम कर, फिर जाकर कुछ सोचना, काम चोर कहीं की। मीरा चुपचाप से घर के काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना भी कैंसिल हो जाता है। अगले दिन रुक्मणी को कहीं पर जाना था, इसीलिए वो अपनी नई साड़ी निकालती है और तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नेल पॉलिश नहीं मिल रही है। ये देखकर रुक्मणी लाल पीली हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मीरा, ओए ओ मीरा, कहाँ पर है तू? जल्दी यहाँ पर आ। मीरा दौड़ते हुए रुक्मणी के पास आती है। हाँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप बता, मेरी नेल पॉलिश कहाँ रखी है तूने? माँ, मैंने आपकी नेल पॉलिश नहीं ली है। देख मीरा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितना कोरोना में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, उतना ही तुझको नेल पॉलिश की जरूरत है। चुपचाप सच बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी मीरा को बहुत पीटती है और मीरा रोते रोते अपने कमरे में जाकर बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन मीरा सुबह स्कूल के लिए रास्ते से जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि सामने से उसके पिता आ रहे थे। ये देखकर मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। पापा आप आ गए, मेरे प्यारे पापा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का, इसलिए मैं आज सुबह ही चला आया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं और खूब खेलेंगे आज। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मुझे भी आपके साथ शहर जाना है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी हमारे साथ जाएंगी क्या? क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। दोनों बातें करते हुए घर वापस पहुँच जाती हैं। घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रुक्मणी कहीं गई हुई है। जब तक माँ वापस आती है, तब तक आप मेरा गिफ्ट मुझे दे दीजिए ना पापा। अच्छा ठीक है बेटा। मीरा के पिता अपना बैग खोलते हैं और उसमें से 2 सुंदर से नेल पॉलिश निकालकर मीरा को दे देते हैं।
जो कि सोने और चांदी की थी और बहुत ही चमक रही थी। ओह वाओ, मजा आ गया पापा, आप तो मेरी पसंद की नेल पॉलिश लाए हैं। इससे तो मेरे नाखून चमकने लगेंगे। मैं जानता था कि ये सोने चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही लेकर आया हूँ। हाँ पापा, मैं अभी से लगाती हूँ। बेटा मीरा, मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। मीरा के पिता अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं और मीरा नेल पॉलिश लगाने में बिजी हो जाती है। मीरा नेल पॉलिश लगाकर खुशी से नाचने लगती है। तभी रुक्मणी घर पर वापस आ जाती है। वो मीरा को नाचता हुआ देखकर आग बगोला हो जाती है। मीरा, तू अभी तक यहाँ पर नाच रही है? माँ, ये देखो, सोने और चांदी की प्यारी सी नेल पॉलिश। इससे मेरे नाखूनों में कितनी चमक आ जाएगी। देखो कितने चमक रहे हैं मेरे नाखून। तेरी इतनी हिम्मत, तू घर का सारा काम छोड़कर नाच गाना कर रही है। आज तो मैं तेरे नाखून ही नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ सॉरी माँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना माँ। मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। आज तो तेरा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देती हूँ मैं। रुक्मणी गुस्से में रसोई घर में जाती है और वहाँ से एक चाकू लेकर आती है। रुक्मणी उस चाकू से मीरा के सारे नाखून जड़ से उखाड़ देती है। इसमें मीरा को बहुत दर्द होता है और मीरा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। माँ, ये नेल पॉलिश मेरे लिए पापा लेकर आए थे। पापा? मतलब वो आ चुके हैं? हाँ, पापा गांव में अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। फिर मीरा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन में मीरा को सोकर उठने में बहुत लेट हो जाती है। रुक्मणी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा के कमरे में जाती है और बोलती है, ओहो, महारानी जी अभी तक सोई हुई हैं। लगता है कल की मार भूल गई। बाप का लाड ज्यादा ही सर चढ़ रहा है। उसके बाद मीरा रुक्मणी को अपने नाखून दिखाती है। मीरा के नाखून देखकर रुक्मणी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मीरा का घाव बिल्कुल ठीक हो गया था। और इतना ही नहीं, उसके नाखून सोने के बन चुके थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? रुक्मणी की आवाज सुनकर मीरा के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? कोई हमें भी तो बताओ। देखिए जी, मीरा के नाखून कितने बड़े और सोने के हो गए हैं। अरे वाह, अब तो हमारी बेटी राजकुमारी हो गई है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि तुम दोनों अब मेरे साथ चलोगी। अब हम तीनों आराम से शहर में ही रहेंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और मीरा के पिता मीरा और रुक्मणी को अपने साथ शहर ले जाती हैं। शहर जाने के बाद मीरा अब राजकुमारियों की तरह रहने लगती है और घर का सारा काम रुक्मणी को ही करना पड़ता था। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने चांदी की नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सीतापुर नाम के एक गाँव में रुक्मणी नाम की एक औरत रहती थी। यशोदापुर नाम के एक गाँव में एक रजनी नाम की लड़की रहती थी। रजनी पढ़ने में बहुत ही होनहार और एक ईमानदार लड़की थी। 10th का एग्जाम देने के बाद रजनी स्कूल से मिले स्कॉलरशिप की मदद से
आगे की पढ़ाई करने शहर जा रही होती है। रजनी बेटा, शहर में अपना अच्छे से ख्याल रखना मेरी बच्ची। ये लो बेटा, हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। इससे जब भी तुम्हें हम सबकी याद आए या कोई और दिक्कत हो तो हमें फोन कर लेना। इस फोन से बात हो जाएगी। बाकी शहर में तो सबके पास बढ़िया और स्मार्टफोन होंगे, पर बेटा तुम दिल छोटा मत करना। एक दिन तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा। जी पिताजी, आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रजनी शहर आ जाती है। आज कॉलेज का पहला दिन था। तभी एक लड़की रजनी को देखकर बोलती है, जरा देखो तो इस गवार को, अब से ये भी हमारे साथ पड़ेगी। OMG! अरे गवार, यहाँ से उठ और जाकर पीछे बैठ। दिस इज माई सीट। पर जब मैं क्लास में आई तो यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई। वैसे कोई नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ओके। सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं। उससे कोई भी बात नहीं करता था, पर रजनी इन सब बातों को इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। एक दिन सभी बच्चे पार्क में बैठे हुए थे। कोई बातें कर रहा था तो कोई गाने सुन रहा था तो कोई अपने फोन में सेल्फीज क्लिक कर रहा था। लेकिन रजनी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी करिश्मा बोलती है, हे गाइस, लुक एट दिस फोन, iPhone 12 Pro Max। ये फोन मेरे डैड ने कल मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग यार। सभी लड़कियां करिश्मा के फोन से ही सेल्फी लेने लगती हैं। रजनी उन सबको दूर से ही देखकर खुश हो रही होती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फिर रजनी फोन उठाती है। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ माँ, हाँ, मैं टाइम से ही खाना खा रही हूँ, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। ओके बाय। सभी लड़कियाँ रजनी के इस छोटे से कीपैड वाले फोन को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। एंड्रॉइड के जमाने में कीपैड वाला फोन। मेरे आईफोन की खुशी में तूने अपना ये सड़ा हुआ कीपैड वाला फोन दिखाकर मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। हाँ यार, इसकी इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इतना बोलकर काया रजनी के हाथ से उसका फोन छीनकर उसे नदी में फेंक देती है। ये तुमने क्या किया काया? अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूँगी? अगर बात नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी, और अगर अपने घर वालों की इतनी ही याद आती है तो फिर यहाँ आई ही क्यों थी? जाकर वहीं रहे, ब्लडी गवार। इतना कहकर सभी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। रजनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक जल परी प्रकट होती है। रजनी को रोता हुआ देखकर जल परी बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? मेरा फोन इस नदी में गिर गया, अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूँगी? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा फोन तुम्हें लाकर दे देती हूँ। जल परी पानी के अंदर जाती है और अंदर से iPhone 14 Pro Max लेकर बाहर निकलती है और उससे बोलती है, बेटा क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं, ये मेरा फोन नहीं है जल परी जी। जल परी दोबारा दूसरा फोन लेकर बाहर आती है। इस बार जल परी के पास iPhone 6 होता है। बेटा क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं जल परी जी, ये भी मेरा फोन नहीं है। फिर जल परी रजनी का फोन लेकर बाहर आती है और उससे बोलती है,
बेटा, क्या ये तुम्हारा फोन है? हाँ हाँ, यही मेरा फोन है जलपरी जी, यही है मेरा फोन। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुई, इसलिए ये तीनों ही फोन तुम रख लो। इस स्मार्टफोन की मदद से तुम घर में भी बाकी चीजों की क्लास ले सकती हो। इससे तुम्हें और भी बहुत सारी नई चीजें आसानी से सीखने को मिल जाएंगी। तुम्हारी पढ़ाई में ये तुम्हारी काफी काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी। फिर जलपरी उन तीनों फोन को लेकर खुशी खुशी अपने रूम में वापस आ जाती है। करिश्मा और काव्या रजनी के पास आईफोन 14 प्रो मैक्स देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है और उनसे रहा नहीं जाता और वो रजनी से पूछती है कि उसे आईफोन किसने दिया। क्योंकि रजनी बहुत ईमानदार होती है तो वो करिश्मा और काव्या को जलपरी वाली सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो इस नदी में जलपरी रहती है, हमें तो पता ही नहीं था। फिर एक दिन करिश्मा और काव्या दोनों जानबूझकर अपना फोन नदी में फेंक देती है और वहाँ जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। हाय मेरा फोन, हाय मेरा फोन, इतना महंगा फोन था मेरा, इतना महंगा फोन पानी में गिर गया। तभी वहाँ पर जलपरी प्रकट होती है और उन दोनों से रोने का कारण पूछती है। जलपरी जी, हमारा फोन नदी में गिर गया है, प्लीज हमारी मदद करें। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों का फोन लेकर वापस आती हूँ। फिर जलपरी पानी के अंदर जाती है और चमचमाते हुए 2 गोल्ड के आईफोन लेकर बाहर आती है और उन दोनों से बोलती है, बेटा, क्या ये तुम दोनों का आईफोन है? अरे हाँ जलपरी जी, यही मेरा फोन है। हाँ, हमें हमारा फोन दे दीजिए जलपरी जी, यही हमारा फोन है, जल्दी दीजिए हमें। लालची लड़कियों, तुम दोनों बहुत ही लालची और घमंडी हो। अब तुम्हें कोई भी फोन नहीं मिलने वाला। तुमने अपनी लालच की वजह से अपना फोन भी खो दिया है। इतना बोलकर जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। करिश्मा और काव्या के लाख बुलाने पर भी जलपरी वापस नहीं आती। करिश्मा और काव्या को अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा होता है और वो जीवन में कभी लालच नहीं करने का प्रण लेती है।